मित्रों नमस्कार। मित्रों आज ये वीडियो बहुत खास है और विशेष रूप से ये खास है सवर्णों के लिए। इसमें मैं आपको वो धर्मशास्त्र के उल्लेख भी करूंगा जिसके लिए उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होता है। और आज सवर्णों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है और सवर्णों से मैं निवेदन तो ये यही करूंगा कि अभी बहुत धैर्य रखें, क्योंकि यह देश बहुत संकट में है। और जरा सी हमारी लापरवाही, जरा सा हमारा क्रोध, जरा सा हमारा लोभ मोह ये इस देश को संकट में डाल सकता है। क्योंकि अभी इस देश पर कुदृष्टियाँ बहुत से लोगों की बनी हुई हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं उनको उकसाने में देरी भी नहीं लगती है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जला, पाकिस्तान जला, श्रीलंका जला, नेपाल जला। वही अग्नि अब भारत में भी कभी भी प्रवेश कर सकती है। और ये हमारा विपक्ष तो लगातार उलझा ही रहा है कि हम हिंदुओं में आपस में वैमनस्य पैदा हो जाए और हम आपस में झगड़ना शुरू कर दें। मैं वैसे तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे आध्यात्मिक, ये मैं बात कोई जातिगत वातिगत वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो हैं प्रकृति की चेतना है और प्रकृति कैसे कैसे काम करती है। आज आप देखिए, देश आज़ाद हुआ, सवर्णों ने ही ये निर्णय लिया कि जो छोटे लोग हैं उन छोटे लोगों को भी ऊपर उठाया जाए, दलित हैं उनको भी ऊपर उठाया जाए। आरक्षण की व्यवस्था सवर्णों ने की। जो न्याय प्रिय होता है वो न्याय में ऊंच नीच नहीं देखता है, वो नीचे को ऊपर उठाने का वो प्रयास करता है। ये हमारा वेद बोलता है कि जो गिरा हुआ है, ब्राह्मणों की ये ड्यूटी बनती है, ब्राह्मण अर्थात जो योग्य व्यक्ति है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उस छोटे व्यक्ति को ऊपर उठाए। तो ये ड्यूटी हमारी 1947 से शुरू हुई और हमने इन दलितों को ऊपर उठाना शुरू किया, आरक्षण की व्यवस्थाएं लगाई। एक स्थिति तो यह रही। अब दूसरी स्थिति, अब हम बात करते हैं इन सवर्णों में 4 लोग ही क्यों रहे। 4 लोग विशेष रूप से रहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों के अपने अपने कारक हैं। धर्म का कारक है कायस्थ, धर्मराज के वंशज हैं कायस्थ, धर्म। अर्थ अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो कारक है वो है बनिया, व्यापारी, वो है अर्थ। काम, काम का अर्थ है व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति का धैर्य, व्यक्ति का शौर्य। इसका मूल कारण क्या है, इसके मूल जो स्वरूप है वो है क्षत्रिय। और अंत में है मोक्ष। मोक्ष क्या है, हम सब कुछ दान कर दें, हम सब कुछ दूसरे के लिए जिएं, अपना हमारा कोई अस्तित्व ना रहे, प्रकृति का अस्तित्व रहे और हम प्रकृतिमय हों। तो ब्राह्मण जो है वो प्रकृति है, तो प्रकृति किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। इन ब्राह्मणों की उन ब्राह्मणों से तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मूल स्वरूप ब्राह्मणों का है। तो मूल स्वरूप ब्राह्मणों का प्रकृति है। एक बीज डालते हैं 100 बीज उठा के देती है, पेड़ लगता है, पत्थर खाता है, फिर भी फल देता है, ये ब्राह्मण है। तो ये 4 स्वरूप ही क्यों बचे, आपने कभी नहीं सोचा हो और किसी ने सोच के भी नहीं कहा होगा कि हम इन 4 वर्णों को जो बचा रहे हैं उसको हम ऐसे बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कायस्थों को 1947 में विशेष रूप से शूद्र में मान्यता मिलने वाली थी और उसमें यह भी निर्णय हो चुका था कि कायस्थों ने वैसे व्यापार व्यवसाय किया, इन पास कुछ नहीं है खेतीबाड़ी की, तो इनको शूद्रों में शामिल कर लिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको सीधा सीधा मना कराया। उनकी योग्यता इतनी तेज है कि सब शूद्रों को जो हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे और फिर एक पूरा फल ये लोग लेने लग जाएंगे। उस व्यक्ति की आप पराकाष्ठा देखिए और उस व्यक्ति का एक धर्म देखिए और उस व्यक्ति का एक न्याय देखिए कि उसने कायस्थों को उस वर्ण से बाहर किया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जो 4 वर्ण हैं ये सवर्ण के रूप में मान्यता प्राप्त हुए। ये कोई प्री प्लान कहें तो नहीं हो सकता, ये कुदरत की ही एक विशेषता थी। कुदरत ने ही ये सारी चीज़ें दी, अन्यथा जवाहरलाल की तरह उन लोगों की तरह उनके अंदर भी एक मोह डेवलप हो सकता था और कायस्थों को शूद्र बनाकर अपनी पूरी जाति का भविष्य स्वर्णिम कर सकते थे। लेकिन स्वर्णिम भविष्य किसी की चीज़ को लूट कर उस पर गर्राने में नहीं होता है। जो आपके तेज से प्राप्त हो, मेहनत से प्राप्त हो, संघर्ष से प्राप्त हो, वो जो तेज प्राप्त होता है, वो जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपको मोक्ष तक लेकर जाता है। क्योंकि कायस्थों के ऊपर सिर्फ मोक्ष है, धर्म उनके साथ है। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी आपको बिल्कुल परफेक्ट बचेगी और ये कहानी है एक राजा की। वो राजा थे कौशिक, और कौशिक जो राजा थे वो भविष्य में जाकर विश्वामित्र बने
और विश्वामित्र की कहानी से आपको चारों वर्ण बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे, और उनकी जो तपस्या, उनकी जो साधना है उससे। तो एक मैं बताता हूँ आपको। एक बार राजा कौशिक जो थे वो आखेट के लिए गए। जब जनरली एक राजा होता है, राजा शिकार करने जाता ही है, और शिकार करके राजा भी अपनी एक जो अहंकार है, वो हाथी घोड़े ऊँट सब, शिकार से मीन्स, शिकार का मतलब खाली हिरण मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। शिकार से मीन्स राजा जब भी निकलता है वैभव के साथ निकलता है, और वो बताने की कोशिश करता है मैं राजा हूँ। मैदान में जाएगा तो अपने साथ 4-6 घोड़े, अंगरक्षक और सब लेकर निकलेगा, बीच में पूरे वैभव पालकी के साथ में। तो ये एक उसका अहंकार भी होता है, और उसे अहंकार होता है, उसके अंदर बल भी होता है, जिससे वो बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो वही अहंकार, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह को लेकर वो राजा जब निकलता है, तब फिर अपने जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उसके साथ साथ जाना शुरू होती है, और जो नकारात्मकता होती है वो मस्तिष्क पर इतनी हावी हो जाती है कि उससे सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए जो राजा होते हैं कई बार आतताई हो जाते हैं और गलत सलत निर्णय करके नुकसान पहुंचा देते हैं। जब राजा कौशिक आखेट खेलते हुए हरा थक जाते हैं, तब एक आश्रम देखते हैं। उस कुटी में एक भिखारी बैठा हुआ है, एक सन्यासी बैठा हुआ है। इस तरीके के उनके एक मन में विचार आना शुरू होते हैं, और जब उस आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए होते हैं। और वशिष्ठ ऋषि के पास जब ये पहुंचते हैं तो वशिष्ठ ऋषि जी इनकी स्थिति को देखते हैं और समझ जाते हैं कि सब भूखे हैं, और उन्होंने स्वागत किया, आओ राजन, आप भोजन ग्रहण करो। राजा के अंदर अहंकार कि एक भिखारी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जिसके पास एक छोटी सी कुटिया है, खाने का खुद की व्यवस्था कैसी होगी एक वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने मना किया। फिर भी जब वशिष्ठ मुनि ने बार बार उनसे बोला कि राजन भोजन करें, तब फिर राजा के मन में भी अहंकार होता है कि अब तू करा के देख ले, कहाँ से भोजन कराएगा। कई राजा को लगता है कि हाँ, अहंकार जब बड़ा है तब इस तरीके का चैलेंज दे देता है। वशिष्ठ जी के पास नंदिनी गाय थी, जो कामधेनु की पुत्री थी, और वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी जी से विनय करते हैं, और नंदिनी जी के जो चाहा भगवान, जो चाहा वशिष्ठ मुनि जी ने, वो सब वहाँ पर प्राप्त हुआ, क्योंकि नंदिनी जी यही करती थी कि उनकी सारी व्यवस्थाओं को वही संभालती थी। और जब नंदिनी से विभिन्न प्रकार के 56 भोग आना शुरू हुए, सारे काम हुए, राजा तृप्त हुए, राजा की सेना तृप्त हुई, हाथी घोड़े सबके लिए यथा योग्य भोजन व्यवस्था हुई, तब फिर इस कौशिक राजा के मन में और अहंकार की प्राप्ति हुई, क्योंकि राजा के अंदर अहंकार आता है, और राजा के अंदर ही दूसरे की चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें, उनको हड़पने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। आप कई बार देखेंगे किसी नेता से आप अपने शोरूम वगैरह का उद्घाटन करना, उस नेता की दृष्टि ये आएगी कि ये चीज़ मेरे पास कैसे आ जाए। आज आप देख रहे होंगे नेताओं के पास जाओ, आप फैक्ट्री कोई खोलनी है तो नेता रिश्वत लेने के बजाय बोलता परसेंटेज मुझे कितना दोगे इस फैक्ट्री में, मुझे मालिक बना लो। वो ऐसा दबाव बनाता है और आपकी फैक्ट्री नहीं चलने देता है, उसका अहंकार है। 90% मंत्री आज ऐसा ही कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आए कहाँ जाए, ये तो ये एक राजा का अहंकार है। उस कौशिक राजा के मन में भी आया कि इस नंदिनी गाय को अब अपने पास ले जाना चाहिए, इस फकीर के पास ये गाय क्या कर रही है। उसने बोला कि आज महाराज ये तुम्हारे पास गाय क्या काम की है, मेरे पास इतना बड़ा वैभव है, सब कुछ है, सब कुछ देगी तो मेरा एक मान सम्मान सब बढ़ेगा। वशिष्ठ मुनि बोले कि मैं इसको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरे ऊपर एक कृपा है और ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। राजा फिर सोचता है कि इसको हड़पना ही ठीक है। जैसा राजा सोचते हैं, फिर नहीं होगा, फिर कानून के अड़ंगे लगाएंगे, कलेक्टर को बोलेंगे, पटवारियों को बोलेंगे, फिर SC ST एक्ट को बोलेंगे, और दुनिया भर के जो जितने अड़ंगे लगाना चाहिए राजा सब लगाता है। तो उन्होंने सारे अड़ंगे लगाए और अंतोगत्वा युद्ध के लिए तैयार हुआ। जब युद्ध के लिए तैयार हुआ तब नंदिनी गाय ने वशिष्ठ जी से पूछा कि मैं जाऊं, ये आप मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो वशिष्ठ बोले एक तो राजा है, दूसरा इसके बाद इतनी सेना है जिसका कि मैं सामना नहीं कर सकता। तो नंदिनी ने खुद ही अपने रोम से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठाए और इस पर चलाने शुरू कर दिए, और इस प्रकार से कौशिक जो राजा था उसकी हार हो जाती है। और जब ये हार होती है तो कौशिक राजा उस हार को भी स्वीकार नहीं कर पाता, तो अपने 100 पुत्रों को आदेश देता है कि वशिष्ठ ऋषि को बंधक बना लाओ। जब ये वशिष्ठ ऋषि पर इसके 100 पुत्र हमला जब करते हैं तो वशिष्ठ ऋषि की जो अग्नि है उससे सभी के सभी 100 पुत्र इनको भस्म हो जाते हैं। अब वो राजा जब अहंकार में आके सब कुछ लूटना चाहता है तो कुदरत सबसे पहले संतानों को बिगाड़ती है और संतानों को नष्ट करती है। तो कौशिक ऋषि के 100 संतानें ही नष्ट हो गई। आज IAS IPS कई मंत्री मंत्री, अब इनकी औलादों को आप देखेंगे तो यही हालत मिलेगी कि ये सब नष्ट हुए हैं, जिंदा लाशें हैं, इतना कह सकते हैं।
ये भी एक वहाँ उदाहरण मिलता है। अब दूसरी स्थिति बनती है कि ये कौशिक ऋषि फिर एक कौशिक जो देखते हैं, अपने आप में सोचना शुरू करते हैं कि मेरे पुत्र भी मारे गए, राजपाट की भी हालत खराब है, जनता में मालूम पड़ चुका है कि ये गाय से हार चुके हैं, एक ऋषि से हार चुके हैं। तब उसके मन में फिर एक कामना जागृत होती है कि मुझे अब इस राजपाट को छोड़कर संन्यास की ओर यात्रा करनी चाहिए। तब उसका ये एक अहंकार भाव जो था, एक जो क्षत्रिय का अहंकार भाव होता है, वो भाव उसका यहाँ पर नष्ट होता है और क्षत्रियत्व का पूर्ण भाव आता है कि साधना में हम अपनी शक्ति को लगाएं। तो क्षत्रियत्व का मूल भाव हम साधना के साथ सेवा करें। तो प्रथम जब क्षत्रियत्व नष्ट हुआ और क्षत्रियत्व का मूल भाव पैदा हुआ, तब वो साधना की ओर आकर्षित हुए। और साधना की ओर आकर्षित कैसे हुए? व्यापार को लेकर। जब आप साधना करें तो उनके अंदर एक व्यापार डेवलप हुआ कि मैं वशिष्ठ की तरह बनूंगा, और उन्होंने अपने साधना को प्रारंभ किया, कठोर तप को उन्होंने प्रारंभ किया। और जब ये कठोर तप प्रारंभ हुआ, तब कठोर तप करते करते उनके अंदर एक कई वर्षों के बाद घोर तपस्या की, तपस्या से जब अहंकार की उत्पत्ति होती है, तो उस समय में जब तपस्या कर रहे थे, सारी इंद्रियें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो इंद्रियों के जो देवता हैं देवेंद्र, जिनको इंद्र बोलते हैं, उन्होंने फिर इस तपस्या को नष्ट करने के लिए मेनका को भेजा। जब आप इंद्रियों पे घमंड हो जाता है कि मैंने इनको कंट्रोल कर लिया, तब ऐसी शक्ति आती है जो आपके तप को नष्ट करती है। और जहाँ मेनका आई तो वहां पर फिर काम जागृत हुआ। काम जागृत हुआ तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई और काम में लगे रहे। तो जब भी कोई व्यापारी किसी भी काम से कोई काम करता है तो व्यापारी उसमें उलझा ही रहता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। और ऐसी स्थिति है जब वो काम में उलझे रहे, कई वर्षों तक देखा कि अरे मैं कहाँ गलत जगह भटक गया और इसी साधना में कर रहा था। तब फिर उन्होंने उससे उनकी पुत्री भी उत्पन्न हुई थी मेनका से, जिसका नाम था शकुंतला। उसकी कहानी बाद में कभी सुनाऊंगा। तो वो अपनी पुत्री और पत्नी को फिर छोड़कर वापस चले आए। फिर उन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद फिर उन्होंने देखा कि समस्त जो भूमंडल में स्थिति नकारात्मक है। अब इंद्र ने भी सोचा अब इससे काम नहीं चलेगा, इनके अंदर कुछ शक्तियां और भी हैं, और उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए उन्होंने फिर रंभा को भेजा। रंभा क्रोध को जागृत करती है। रंभा ने एक अच्छा सा माहौल बनाया, और उसको देखते हुए विश्वामित्र को जब गुस्सा आया तो उस विश्वामित्र और राजा कौशिक एक ही हैं। जो पहले राजा कौशिक थे, जब साधना करने लगे तो फिर विश्वामित्र की उनको उपाधि मिलनी हुई, तो उनका अगला नाम फिर विश्वामित्र हुआ है। तो विश्वामित्र जी जो थे वो फिर साधना करे। साधना के बाद जैसी रंभा आई तो उन्होंने रंभा को क्रोध में भस्म करके उसको बोल दिया पत्थर हो जा। अब कोई ऋषि जब क्रोध करेगा और पत्थर होने का श्राप देगा, तो जब कोई काम आप करते हो, किसी को नेगेटिव बोलते हो, तो वह आप भी हो जाते हो। तो वो खुद भी जड़ हो गए उसको रंभा को पत्थर बनाने के बाद। अब जड़ बुद्धि व्यक्ति क्या कर सकता है? तो यहाँ जब क्रोध आएगा तो आपकी बुद्धि जड़ हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब व्यापारी किसी भी बात को लेकर क्रोध करता है, जब कुछ करता है, तो उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है और वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 करके अपने आप को नरक में धकेल देता है। तो व्यापारी का बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। व्यापारी लेकिन टारगेटेड है। विश्वामित्र एक टारगेट था कि मुझे वशिष्ठ जी का तो आश्रम चाहिए। रंभा के बाद वापस वो तपस्या शुरू करते हैं, और फिर उस तपस्या में ये व्यापारी भाव है, फिर तपस्या शुरू करते हैं। तपस्या शुरू करते करते वो उनके अंदर एक प्रकार की समस्त सूर्यों की अग्नि उनके अंदर उत्पन्न होती है, और जब वो सूर्य को देखते हैं, सूर्य की प्रथम किरण सरिता को देखते हैं, तब उनके अंदर एक भाव जागृत होता है, और उस भाव के जागरण से सूर्य की तपस्या, सूर्य की साधना उनको समझ में आती है। और उस साधना के बाद उनके अंदर से ब्रह्मा जी की विशेष कृपा से जो मंत्र जागृत होता है, वो मंत्र होता है गायत्री मंत्र। और उस मंत्र के साथ जब वो साधना शुरू करते हैं, तब फिर देवों में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें पकड़कर विश्वामित्र जी को गले लगाते हैं और राज ऋषि की उन्हें उपाधि देते हैं। राज ऋषि से तो संतुष्ट होने वाले विश्वामित्र थे ही नहीं, उन्हें तो ब्रह्म ऋषि चाहिए था। तब फिर उन्होंने कहा मुझे राज ऋषि नहीं चाहिए, मेरे को ब्रह्म ऋषि चाहिए। तो उन्होंने कहा उसके लिए अभी आपकी साधना बाकी है, आप और साधना करें। फिर जब इन्होंने साधना शुरू की, गायत्री साधना शुरू की। गायत्री साधना जैसे ही शुरू होती है, वैसे ही कायस्थ की एंट्री हो जाती है कि आपके अंदर एक लोभ मोह सब त्याग होकर आपके अंदर एक विशिष्ट भाव पैदा होता है कि हम किस चीज को न्याय के तरीके से कैसे प्राप्त करें। जब उन्होंने गायत्री साधना की और न्याय को उन्होंने अपनाना शुरू किया, तब उनके अंदर एक भाव जागृत हुआ, और उस भाव के जागृत होने के साथ ही उस गायत्री की विशेष कृपा से उनके अंतरतम के समस्त
नेगेटिव एनर्जीज सब मलिन हो चुकी थी और एक सकारात्मकता उनके अंदर आ रही थी और प्रकृति के साथ तालमेल वो बिठा चुके थे। क्योंकि गायत्री मंत्र का मूल भी है, जब आप गायत्री मंत्र को जाप करोगे तो प्रकृति के साथ आपका बहुत जल्दी तालमेल हो जाता है। तो उस प्रकृति के साथ जब वो तालमेल करने बैठ गए, तब उन्हें समझ में आया कि अब मुझे कुछ साधना और करनी चाहिए, दूसरों को देने के लिए करनी चाहिए। और उनके अंदर अहंकार भी चूर हो चुका था, अस्त्र शस्त्र भी फेंक चुके थे, क्रोध को, काम को, लोभ मोह सबको एक तरह से त्याग चुके थे। तो ये कायस्थ का वर्णन है, जब व्यक्ति के पास सब कुछ व्यक्ति त्याग देता है और उस त्यागने के बाद फिर उसके अंदर प्रकृति साथ देना उसका शुरू करती है। और जब प्रकृति साथ देना शुरू करती है तो उसके अंदर धर्म जागृत होता है। और धर्म है कायस्थ, धर्माचार्य कायस्थ। जब धर्म जागृत होता है तो उसका विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होता है तो प्रकृति की मदद करने के लिए उसके चारों हाथ, दिमाग वगैरह सारी इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं प्रकृति के लिए। जब उन्होंने ये शुरू किया तो सबसे पहले वो गए हैं इसके लिए दशरथ जी के पास और उन्होंने अपनी मदद के लिए भगवान श्री राम को उनसे मांगा। आप देखेंगे कि भगवान राम को जब मांगने पहुंचे हैं उस समय में, फिर जब राजा असमंजस में थे, उस समय में राम को देने की स्थिति नहीं थी, राम बहुत छोटे थे। तब दशरथ जी ने कहा राम छोटे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसी बीच में फिर विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी की एंट्री होती है। और जब वशिष्ठ जी पहुंचते हैं तो भगवान को बोलते हैं कि ये विश्वामित्र सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपका राम का इसमें भला ही है जो विश्वामित्र ने राम को मांगा है, आप इनको तत्काल दीजिए, अन्यथा ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसको कि अपने तप बल से भस्म न कर सके, चाहे रावण हो चाहे कोई हो। तब विशेष रूप से उस समय में दशरथ जी को समझ में आता है, भगवान राम को विदा करते हैं। जब भगवान राम को विदा करते हैं तो सबसे पहले विश्वामित्र जी अपनी पूरी शक्ति, तपस्या, तप, बल सब कुछ भगवान राम को सौंप देते हैं। अब देखिए आप, समर्पण जब किसी व्यक्ति का आता है तो उसके अंदर फिर अंतरतम शक्ति में प्रकृति जागृत हो जाती है। लोभ मोह अहंकार जो भी शक्तियां थी, जो भी उन्होंने साधना की थी, सभी साधना का फल भगवान श्री राम को समर्पित कर देते हैं। राम को लेकर अपने आश्रम की ओर प्रवेश कर जाते हैं, तब बीच में ताड़का मिलती है और वो प्रभु राम को आज्ञा देते हैं कि इसको नष्ट करना है। भगवान राम सोचते हैं कि इसको किस प्रकार से नष्ट किया जाए, महिला है, इस पर हाथ उठाया जाए, नहीं उठाया जाए। विश्वामित्र बोलते हैं कि यदि राक्षसी प्रवृत्ति में महिला है, कोई भी है, तो फिर महिला नहीं होती है, उसका नाश करना ही होता है। भगवान राम तीर उठाते हैं और ताड़का का वध कर देते हैं निष्काम भाव से। जब देखा विश्वामित्र ने कि राम के अंदर इतनी आंखों के अंदर सौम्यता है, निष्कामता है और गुरु के भाव को लेकर उन्होंने इतने सारे काम को निष्काम रूप से कर डाला, तब भगवान राम की शक्तियाँ विश्वामित्र के अंदर प्राप्त होती हैं। और वशिष्ठ भी यही चाहते थे कि विश्वामित्र के अंदर जब राम का प्रवेश होगा तब ये ब्रह्म ऋषि के पास पहुंच जाएंगे। तो राज ऋषि से जब ब्रह्म ऋषि की उपाधि की तरफ पहुंचते हैं तब ऐसी स्थिति बनती है कि जब कायस्थ का पूर्ण रूप प्राप्त होता है तब वो ब्रह्मा की तरफ जाता है और तब वो ब्राह्मण द्वीप की तरफ जाता है। और जब भगवान राम को साधना देते हैं, भगवान राम के अंदर के आदर्श उनके अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर उनके पास एक शक्ति का संचार होता है और शक्ति के संचार के बाद वापस वो वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में पहुंचते हैं ब्रह्म ऋषि की उपाधि के लिए। जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वो पहुंचते हैं और वहाँ पर जाके एक छोटी सी घटना भी घटती है कि वो अस्त्र शस्त्र लेकर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो वशिष्ठ जी और अरुंधति जी वहाँ बात कर रहे होते हैं कि देखो आप चांदनी कितनी अच्छी छिटक रही है। तब वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि इस चांदनी का पराक्रम से ज़्यादा पराक्रम तो विश्वामित्र का है। विश्वामित्र समझते हैं कि मेरे प्रतिद्वंदी मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो विश्वामित्र अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर लेते हैं और वशिष्ठ जी के पास जब पहुंचते हैं तो वशिष्ठ जी उनके गले लगाते हैं, उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि से नवाज देते हैं। जब उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिलती है तब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि इस उपाधि को देने में इतना समय क्यों लगा। फिर उन्होंने कहा कि जब भी तुम मेरे सामने आए हथियार तुम्हारे साथ में थे, और जब हथियार सामने हों तब आप किसी भी स्थिति में ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हथियारों का त्याग और सब चीज़ों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। जब संपूर्ण त्याग, हथियार छोड़कर जब उन्होंने संपूर्ण त्याग किया तब उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई। तो ऐसे ही जब कायस्थ के पास कलम, अस्त्र, तलवार सब 14 गुण होते हैं उसके अंदर, जब वो उन सब चीज़ों का त्याग कर देता है तब वो ब्राह्मण में विलीन हो जाता है, और ब्राह्मणत्व अर्थात प्रकृति में। तो आज देश को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश को इन सवर्णों की इस समय बहुत आवश्यकता है। आपके ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं आप उस प्रहार को थोड़ा सा सहन करें, क्योंकि प्रकृति अब संपूर्ण रूप से भगवामय होने वाली है, सनातन की ध्वजा फहरने वाली है। 2030 तक का समय है, 4-5 वर्ष बचे हैं।
5 वर्ष में कितने लोगों पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखकर काम करें और प्रकृति आपकी मदद करना शुरू करेगी। और ऐसे समय में ज़रा सा उत्पात करना तो डीप फेक न्यूज़ वाले अमेरिका के जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं सब काम कर रही हैं। मूर्खों को मूर्ख बनाना, उत्पात मचवाना, ये काम तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और शूद्र वो नहीं है जो इन हम शूद्रों की आज बात करते हैं। शूद्र वो है जो दिमाग से भी बट्ठर है, चाहे वो कायस्थों घर में पैदा हो, चाहे ब्राह्मणों के घर में पैदा हो, चाहे क्षत्रियों के पैदा हो। और वो मूर्ख और मूढ़ लोग जो होते हैं वो इनके चक्कर में आते हैं और देश को उत्पात करना शुरू कर देते हैं। तो उन मूढ़ों के लिए संदेश है कि इस प्रकार की हरकतों से थोड़ा सा बाज आएं, क्योंकि देश थोड़ा सा आज संकट के दौर में है। तो जातिगत व्यवस्थाओं के रूप में आप सोच रहे हैं कि हम कुछ नष्ट करेंगे, तो ऐसी संभावना तो है ही नहीं कि इस देश में कोई नष्ट हो सके। लेकिन सवर्णों के लिए अभी थोड़ा सा एक समय जरूर टफ समय चल रहा है, क्योंकि जब राजा मंद बुद्धि हो जाए और इस तरीके के काम करना शुरू करे, मूढ़ बुद्धि हो जाए, तो थोड़ा सा धैर्य का ही हमें परिचय देना होता है। जैसे मुगलों ने कितने हमले किए, हिंदुओं ने उसको बड़े आसानी से, बड़े कठिनाई के साथ उस समय को निकाला। पाकिस्तान के हिंदू आज कैसे जिंदा हैं, बांग्लादेश के हिंदू आज कैसे जिंदा हैं, इनसे सीखो कैसा होता है समर्पण और कैसा होता है भगवान पर भरोसा, और कैसे वो जिंदा रह रहे होंगे। आज तो आप फिर भी सुरक्षित स्थिति में हो, तो थोड़ा सा आप इंतजार करो, प्रभु आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे। और ये वही समय है जबकि काम, क्रोध, हम मेनका को, रंभा को छोड़कर और इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर गायत्री को प्राप्त करने वाले हैं। और इस गायत्री के बाद फिर हमारे अंदर प्रकृति का एक उदय होगा और सनातन नए सिरे से आएगा। और यही कारण है कि भविष्यवाणी का कोई भी जो ग्रंथ होता है वो कहता है ना, बहुत कम संख्या बचेगी। तो जितने भी वो शूद्र हैं जो धूर्त हैं दिमाग से, चाहे वो ब्राह्मणों में हो चाहे किसी भी जाति में हो, वो लोग सब नष्ट हो जाएंगे। उच्च चेतनावाद व्यक्ति जिनके अंदर प्रेम होगा, दया होगी, करुणा होगा, क्षमा होगा, वो चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में होंगे, वो सब बच जाएंगे। और उसके बाद नए सनातन का उदय होगा। तो मित्रों, अब सनातन के उदय होने में समय नहीं है, लेकिन इन उत्पातों से बचने की सवर्णों को बहुत आवश्यकता है, ताकि हम अपने ही पैर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर इस समय को और लंबा ना करें। इतना ही मेरा एक आपसे आग्रह है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।